नमस्कार। आज ना हम सब मिलकर एक बहुत ही कमाल के सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा हमारे प्लैनेट के विशाल और कह सकते हैं रहस्यमयी महासागरों की गहराइयों में। तो क्या कहते हैं, चलिए सीधे गोता लगाते हैं। 71%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी का इतना बड़ा, इतना विराट हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यानी हमारे प्लैनेट का लगभग 3/4 हिस्सा एक विशाल नीला महासागर ही है। तो इस सफर को और भी मजेदार और आसान बनाने के लिए आइए एक नजर डालते हैं अपने रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी के नीले हृदय से, फिर देखेंगे कि सतह के नीचे क्या दुनिया छिपी है। इसके बाद हम महासागर की ताकतों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। और हाँ, आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि हमारे महासागर पर क्या संकट मंडरा रहा है और इसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पृथ्वी का नीला हृदय। यहां हम दुनिया के उन 5 बड़े महासागरों से मिलेंगे जो देखा जाए तो असल में एक ही हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। हमारे प्लैनेट पर वैसे तो हम 5 मुख्य महासागरों की बात करते हैं। प्रशांत यानी पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक। पर मजे की बात यह है कि भले ही हम इन्हें अलग अलग नामों से जानते हों, सच तो ये है कि ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा ग्लोबल ओशन बनाते हैं। एक ऐसा महासागर जो हमारे पूरे प्लैनेट को घेरे हुए हैं। अच्छा, तो अब जब हमने सतह को देख लिया है तो क्यों न थोड़ा और नीचे चलें। अब वक्त है ये जानने का कि इस विशाल नीली चादर के नीचे आखिर छिपा क्या है। चलिए सतह के नीचे की उस छिपी हुई दुनिया की खोज करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि समुद्र का जो तल है वो एकदम सपाट, फ्लैट होगा, है ना? लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। पानी की सतह के नीचे महासागर की अपनी एक अलग ही दुनिया है, जहां हमारी जमीन की ही तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो गहरी गहरी घाटियां भी मौजूद हैं। तो अगर हम समंदर में नीचे उतरें तो हमें मोटे तौर पर 4 हिस्से मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये वो इलाका है जो तट के पास होता है, ज्यादा गहरा नहीं। फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, एक खड़ी ढलान जो हमें तेजी से और गहराई में ले जाती है। इसके बाद हमें मिलता है एबिसल प्लेन, जो एक बहुत बड़ा, लगभग सपाट मैदान जैसा है। और सबसे आखिर में आती हैं ओशियन ट्रेंच। ये महासागर की सबसे गहरी जगहें होती है, यानी कि खाइयां। एक बात तो तय है, महासागर कभी शांत नहीं रहता। ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा गति में। तो हमारे अगले भाग में हम बात करेंगे महासागर की उन्हीं गतिशील शक्तियों के बारे में। वो ताकतें, वो हलचलें जो हमारे पूरे प्लैनेट को आकार देती हैं। तो इस हलचल का एक सबसे बड़ा कारण है समुद्री धाराएं, जिन्हें हम ओशन करंट्स भी कहते हैं। अब ये हैं क्या? इन्हें ऐसे समझिए कि ये पानी की बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जो महासागर के अंदर ही एक दिशा में बहती रहती हैं। और ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि पूरी दुनिया के मौसम पर, क्लाइमेट पर गहरा असर डालती हैं। ये धाराएं भी ना मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। एक हैं गर्म धाराएं, जो गर्म पानी को भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से ठंडे ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं। और दूसरी हैं ठंडी धाराएं, जो इसका ठीक उल्टा करती हैं, ठंडे पानी को वापस गर्म इलाकों की ओर ले आती हैं। ये दोनों मिलकर पता है क्या करती हैं? ये पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल में रखती हैं, बिल्कुल एक ग्लोबल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह। महासागर की दूसरी बड़ी शक्ति है ज्वार भाटा, जिसे अंग्रेजी में हम टाइड्स कहते हैं। समुद्र के लेवल का ये जो रोज का ऊपर नीचे होना है ना, ये असल में होता है चांद और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ये दोनों मिलकर पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। और इसी खिंचाव का नतीजा हम 2 तरह से देखते हैं। एक होता है हाई टाइड, जब समुद्र का पानी ऊपर चढ़कर किनारे की ओर आ जाता है। और दूसरा है लो टाइड, जब पानी नीचे उतर जाता है और किनारे से दूर चला जाता है। ये एक तरह की कुदरती धड़कन है जो दिन में 2 बार दोहराई जाती है। चलिए, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन का आधार। आइए जरा समझते हैं कि ये महासागर हमारे लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, महासागरों की अहमियत शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। जानते हैं, हम जो सांस लेते हैं उसमें से आधी से भी ज्यादा ऑक्सीजन इन्हीं महासागरों से आती है। ये करोड़ों लोगों के लिए खाने का जरिया है। दुनिया का ज्यादातर व्यापार और सामान की ढुलाई इन्हीं के रास्ते होती है। और तो और ये ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये महासागर हमें इतना कुछ देते हैं तो फिर वे इतने बड़े खतरे में क्यों हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको करना ही पड़ेगा। और इसी सवाल के साथ हम अपने अगले हिस्से में पहुंचते हैं, संकट में हमारा महासागर। अब हम जरा उन बड़े खतरों पर नजर डालेंगे जिनका सामना हमारे समुद्री इकोसिस्टम को आज करना पड़ रहा है। आज की तारीख में हमारे महासागर कई गंभीर समस्याओं से घिरे हुए हैं। प्लास्टिक का कचरा पानी को जहरीला बना रहा है और बेचारे समुद्री जीवों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तेल रिसाव जैसी दुर्घटनाएं तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देती हैं। हमारी वजह से कई समुद्री जीव विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। और हाँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे उसका पूरा का पूरा नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन रुकिए, सारी बातें इतनी भी निराशाजनक नहीं है। उम्मीद अभी बाकी है और हमारा आखिरी पड़ाव हमें हमारी जिम्मेदारी की तरफ ले जाता है। आइए देखते हैं कि हम इन कीमती महासागरों को बचाने के लिए कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं। और देखिए, समाधान हमेशा बड़े बड़े कामों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। पहला, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। दूसरा, समुद्रों और नदियों में गंदगी न फैलाएं, उन्हें साफ रखें। तीसरा, समुद्री जीवन की रक्षा के लिए जो नियम कानून बने हैं उनका पालन करें और दूसरों को भी करने के लिए कहें। और चौथा और सबसे जरूरी, इस बारे में जागरूकता फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हो सकें। ये बात हमेशा याद रखने वाली है, महासागर का स्वास्थ्य ही हमारे ग्रह का स्वास्थ्य है और इसे बचाने का चुनाव हमारा है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जिम्मेदारी किसी एक इंसान या एक देश की नहीं बल्कि हम सबकी है, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। और इसी सोच के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। पर एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम अपने ग्रह के इस नीले दिल का, इस ब्लू हार्ट का भविष्य कैसे बनाना चाहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।